अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेयरिंग स्कीम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस पेयरिंग स्कीम ऑफ 10th क्लास 2025 टू 2026। 10th क्लास की पेयरिंग स्कीम की ये हमारी ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पेयरिंग स्कीम है। इसके बाद हमारी सिर्फ तर्जमातुल कुरान की पेयरिंग स्कीम की कल इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। पहले मैं जनरल साइंस के बच्चों को मुखातिब करना चाहता हूँ कि ये हमारी सोसाइटी के वो स्टूडेंट हैं जिन्हें सबसे पहले साइंस से निकाल के आर्ट्स में भेजा जाता है और टैग किया जाता है कि ये वो बच्चे हैं जो साइंस पढ़ने के काबिल नहीं हैं। उसके बाद इनके साथ कुछ अनट्रेंड टीचर जो हैं वो कुछ अच्छा सलूक नहीं करते। वो इस तरह के जो न्यूली प्राइवेट स्कूल में स्पेशली जहाँ पे इनका बैच ज़रा छोटा बनता है, इन बच्चों की तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी जाती और ये बच्चे बाद में अकेडमीज रखते हैं और अकेडमी भी बाद दफ़ा बच्चे अपनी गली मोहल्ले के टीचर्स के पास रखते हैं जो न्यूली इस फील्ड में आए होते हैं और उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं होता और ना ही उन बेचारों को खुद पता होता है कि हमने बच्चे को कौन सा चैप्टर करवाना है और ना वो बच्चे को बता पाते हैं कि आपके कौन से चैप्टर की ज़्यादा वेटेज है। तो जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये वीडियो हर उस आर्ट सेक्शन के टीचर तक पहुँचाएं जो अपने बच्चों को जनरल साइंस पढ़ा रहा है, ताकि वो टीचर अपने बच्चों को ये वीडियो दिखा सके और इससे बच्चे मैक्सिमम फ़ायदा हासिल कर सके। आइए बिला तखीर हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि साइंस की पेयरिंग स्कीम के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ने होते हैं। उनके अगर हम एमसीक्यूज वेटेज की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 में से सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 4, चैप्टर नंबर 3 में से 4, चैप्टर नंबर 4 में से 3 और चैप्टर नंबर 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स बनते हैं इनके 15 और टाइम आपको मिलता है 20 मिनट। जनरल साइंस का पेपर अमूमन इतना लेंथी नहीं होता, ये बड़े आराम से बच्चे अपने गिवन टाइम के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लेते हैं। जिनको पूरा आता हो वो भी इजीली इसके 3 लॉन्ग और रिक्वायरमेंट के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस को पूरा अटेम्प्ट करके फिर एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं। तो लिहाजा इसमें टाइम का कोई आपको इतना मसला नहीं होता। उसके बाद चलते हैं हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट चैप्टर में से आपको 6 चार्ट आएंगे, सेकंड चैप्टर में से भी आपको 6 चार्ट आएंगे, मगर वो 3+3 के साथ आएंगे। उसकी वजह आपको आगे चल के मैं बताऊंगा। चैप्टर नंबर 3 में से भी 6 आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 6 आएंगे, चैप्टर नंबर 5 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो हर चैप्टर में से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब में से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 8 नंबर का होता है। अब हम चलते हैं उन पेयर्स की तरफ जो जिनके लिए ज़्यादा हम पेयरिंग स्कीम को वॉच करते हैं या देखते हैं या उसको हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ बच्चा बेनिफिट हासिल कर सकता है, किस चैप्टर को करके वो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकता है। अगर हम पहले शॉर्ट पोर्शन को देखें तो उसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का पेयर बना हुआ है। चैप्टर नंबर 1 में से हमें 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से हमें इस पोर्शन के अंदर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ये अगर आप चैप्टर नंबर 2 देखें तो मैंने 3+3 लिखा हुआ है। क्यों? इसके यहां से 3 शॉर्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में आएंगे और 3 सेकंड में आएंगे। हमारी हर पोर्शन में से रिक्वायरमेंट होती है 6 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 9 शॉर्ट क्वेश्चन। तो अगर आप सिर्फ पहला चैप्टर कर लेते हैं, पहला चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट 6/9 की कंप्लीट हो जाएगी। आपको दूसरा चैप्टर करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर आप क्रॉस कर दें। अब हम चलते हैं दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 2 दोबारा आ रहा है और उसके साथ है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 2 के दोबारा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इट्स मीन कि यहां भी अगर आपने चैप्टर नंबर 2 को क्रॉस किया हुआ है इसके सेकंड हाफ को, तो आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 करेंगे। आप सिर्फ चैप्टर नंबर 3 करेंगे तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट 6 जो आपने करने हैं आउट ऑफ 9 वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे बिना किसी और चैप्टर को किए, बगैर किसी और चैप्टर को साथ जोड़े। एक चैप्टर करने से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और आपके ये 12 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। फिर हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के अंदर। उसके अंदर हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम बन रही है वो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 की बन रही है। चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 5 में से हमारे पास जस्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो यहां भी हमें क्या करना है कि हमें सिर्फ चैप्टर नंबर 4 को तैयार करना है, चैप्टर नंबर 5 को क्रॉस कर देना है। उसकी वजह यह है कि चैप्टर नंबर 5 में से हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? 6 शॉर्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 9। तो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 अच्छे तरीके से करने से हमारे 6 शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमें दूसरे 3 शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेटा अभी तक मैंने आपके 3 चैप्टर शॉर्ट के लिए टिक मार्क किए। उनमें चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है। अगर हम इन तीनों के शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स को टोटल करें 6+6 12, 12+6 18 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके 36 नंबर आ रहे हैं। तो इसका मतलब है जो बच्चा ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर ले, सॉरी ये 3 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर ले, तो उस बच्चे के 36 नंबर का पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा और वो बच्चा बगैर किसी वजह के, यानी उसके फेल होने की कोई वजह नहीं बनती, आप वो बच्चा इजीली पास हो जाएगा। उसे 25 मार्क्स रिक्वायर है। और अगर आपका कोई नावी में कमी बेशी रह गई आपके 4-5 नंबर से या आप 10 नंबर से भी फेल है, तो आप इन 3 चैप्टरों पे मेहनत करें, आप इजीली वो भी अपना गैप 10-12 नंबरों का कवर कर जाएंगे। शर्त एक ही है, आपने ये तीनों चैप्टर अच्छी तरह करने हैं। शॉर्ट के लिए 7 एमसीक्यूज। अब इनके अगर हम एमसीक्यूज देखें तो पहले चैप्टर के 2 हैं
اس کے بعد ہمارے پاس چیپٹر نمبر 3 کے 4 ہیں، اس کے بعد چیپٹر نمبر 4 کے 3 ہیں، تو ہمارے پاس ان کی شارٹ کتنے ہو گئے 9، 36 + 9 یہ آپ کے پاس 45 مارکس کا پیپر بن گیا۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے لانگ کی طرف۔ لانگ کے اس کا کسی کے ساتھ کوئی پیئر نہیں بن رہا، ہر چیپٹر میں سے اگر بائی پارٹ بھی کویسچن آتا ہے اے بی پارٹ بن کے تو وہ ایک ہی چیپٹر میں سے اے بی پارٹ آئے گا۔ ویسے تو اس کا ایک ہی پارٹ آتا ہے جو 8 نمبر کا ہوتا ہے، اگر 2 پارٹ بن کے آئیں بھی اے بی 4+4 کے تو وہ بھی سیم چیپٹر سے آئیں گے۔ لانگ کویسچن نمبر 1 ہمیں چیپٹر نمبر 1 سے آئے گا، لانگ نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 سے، لانگ نمبر 3 چیپٹر نمبر 3 سے، لانگ نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 سے، اور لانگ نمبر 5 چیپٹر نمبر 5 میں سے۔ اب یہاں پہ آپ دوبارہ دیکھیں ہم نے جو چیپٹر کیے ہیں، چیپٹر نمبر 1 اس پہ میں سٹار بنا رہا ہوں، اس کے بعد چیپٹر نمبر 3 اور اس کے بعد ہم نے چیپٹر نمبر 4، یہ 3 چیپٹر اگر آپ یہ 3 چیپٹر کرتے ہیں شارٹ کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ دیکھیں 1 2 3 لانگ بھی اٹیمپٹ ہو جائیں گے اگر آپ یاد کریں گے تو۔ ہماری لانگ کے اندر ریکوائرمنٹ بھی کتنی ہے 3/5۔ ایک جو فل مارک لینے والا بچہ ہے وہ بھی یہ 3 چیپٹر تیار کر کے اچھی طرح شارٹ اور لانگ اور MCQs وہ یہ تیار کر کے 75 میں سے 70 مارکس ایزیلی لے سکتا ہے، جو ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہے، ایک لائک اسٹوڈنٹ ہے۔ ہر کلاس میں 1-2 بریلینٹ اسٹوڈنٹ آرٹس میں بھی ضرور ہوتا ہے، تو ان بچوں کو میں ایڈوائز کروں گا کہ بیٹا ان 3 چیپٹر پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کریں، انہیں اچھی طرح پریپیئر کریں تاکہ آپ کے اپ ٹو دا 70 مارکس ضرور آئیں گے 75 میں سے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹ ایسا وہ کہتا ہے سر نہیں مجھے اس سے بھی مزید شارٹ سلیبس کر کے بتائیں، اب آپ نے اپنے چینل کا نام بھی جگاڑ رکھا ہوا ہے تو مجھے کوئی مزید جگاڑ بتائیں، تو بیٹا ان بچوں کے لیے کہ وہ صرف چیپٹر نمبر 1 اینڈ چیپٹر نمبر 3 ان دونوں چیپٹرز کو کر لیں۔ اب یہ دونوں چیپٹر کر کے آپ کے 12 شارٹ کویسچن اٹیمپٹ ہوں گے، تو اب ہم اگر مارکس کو ٹوٹل کریں 12 شارٹ کویسچن 24 مارکس کے ہو گئے، ساتھ آپ کے ایک لانگ، دونوں میں سے ایک لانگ آئے گا وہ آپ کے 8+8 16 مارکس کے ہو گئے، تو اگر ہم اسے ٹوٹل کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 40 مارکس کا آپ کا پیپر اٹیمپٹ ہو رہا ہے یہ 2 چیپٹر کرنے سے۔ کیوں؟ ہر چیپٹر میں سے آلموسٹ آپ کا 22-23 مارکس کا پیپر آ رہا ہے، 6 مارکس کے آپ کے شارٹ کویسچن آ رہے ہیں، ایک لانگ آ رہا ہے، سیدھا سیدھا یہ 6 مارکس کے شارٹ کویسچن ہو گئے، 12 مارکس کے یہ، ساتھ ایک لانگ، 12 + 8 مارکس، 20 مارکس آپ کے ایک چیپٹر میں سے آ رہے ہیں، اور ساتھ اگر ہم MCQs کی بات کریں تو چیپٹر نمبر 1 اور 3 میں سے 6 مارکس کے MCQs ہیں، تو اگر میں ان کو بھی یہاں ایڈ کروں تو یہ 46 نمبر مان رہے ہیں صرف 2 چیپٹر میں سے۔ تو اگر بیٹا آپ 2 چیپٹر بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ سر میں 2 چیپٹر بھی نہیں کر سکتا، تو اس اسٹوڈنٹ کو بھی میں یہی ایڈوائس دوں گا کہ بیٹا آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھائی چھوڑ کے کوئی سکلڈ ورک سیکھیں، تاکہ آپ نے جو میٹرک کے رزلٹ آنے کے بعد کام کرنا وہ آپ ابھی سے شروع کر دیں، اور انشاءاللہ میٹرک کے رزلٹ آنے تک جہاں آپ کے دوست رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہوں گے آپ اپنے سکل کے اندر ٹرین ہو چکے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی، اور کائنڈلی ریکویسٹ ہے میری کہ یہ آرٹس کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ 10th کلاس کے آرٹ کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکے۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔